हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि 14 ऑफ अगस्त से लेकर 21 ऑफ अगस्त तक वाले वीक में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैसेजेस फॉर लिब्रा। 10 of Wands, 4 of Wands, 6 of Wands, 6 of Cups and the 9 of Wands. ओके, सो हमारे पास है 10 of Wands। 10 of Wands है तो लगता है जैसे आप किसी तरीके का बर्डन महसूस कर रहे हैं अपने ऊपर, और ये एक ऐसा बर्डन है जो आपको लग रहा था कि जल्दी ही आपके ऊपर से उतर जाएगा, बट अब आपको ऐसा लग रहा है कि ये बर्डन बस बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि 10 of Wands के बाद है 4 of Wands। तो शायद किसी ने आपको कमिटमेंट दिया था एक लंबे इंतज़ार के बाद, एंड आपको ऐसा लग रहा था कि फाइनली चीज़ें मूव कर रही है और अब आप कमिटमेंट कर रहे हैं। सो इट्स लाइक आपने ये फील किया कि अब आप थोड़ा रिलीफ महसूस कर सकते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। आफ्टर ऑल आपने बहुत एफर्ट किया है इस रिलेशनशिप को यहाँ तक लाने के लिए। अब एटलीस्ट ये पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगा। शायद इनके कमिटमेंट देने से आपको ये उम्मीद थी कि उनका सोचने का तरीका बदलेगा, वो डेफिनेटली आपको कुछ ऑफ़र करेंगे एंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे। बट हुआ इसका उल्टा, क्योंकि मैं 9 of Wands देख रही हूँ। तो हो सकता है कमिटमेंट देने के बाद ये पर्सन पहले से भी ज़्यादा रिलैक्स्ड है। ओके, अगर हम 6 of Cups वाले कार्ड को देखें तो यहाँ एक डॉल्फिन है जो आराम से इस चेयर पर बैठी है और उसके हाथ में कुछ है, कप में जूस वगैरह एंजॉय कर रही है और वो पिक्चर देख रही है अपने और अपने पार्टनर की, पास्ट को याद कर रही है, मिस कर रही है। कुछ ऐसी एनर्जी इस वक्त आपके पर्सन की है। वो हर चीज़ को बहुत इजी और कैजुअली ले रहे हैं, पुरानी बातों को याद करते हैं, पास्ट को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि आखिर पास्ट में आपने कितने एफ़र्ट्स किए हैं उनके लिए। और जब आप इतने सारे एफ़र्ट्स कर सकते हैं इस रिलेशनशिप को यहाँ तक लाने के लिए, बचाने के लिए, तो आप आगे भी एफ़र्ट करेंगे और वो ये उम्मीद रख सकते हैं कि उनके बिना कुछ किए भी ये रिलेशनशिप आगे बढ़ जाएगा। ये पर्सन ऐसे एक्ट करेगा जैसे कि आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। ओके, जो उन्हें लगता है कि आसान है वो उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें जो एक्स्ट्रा एफर्ट मांगती है उसमें ये पर्सन अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। इनफैक्ट आप ये ऑलरेडी महसूस कर रहे होंगे कि कमिटमेंट देने के बाद तो ये पर्सन और ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे कि आप और ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते जाएं अपनी तरफ से, एज इफ़ कमिटमेंट देना भर ही उनका काम था। और कमिटमेंट देकर उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो आपके लिए एक ब्लेसिंग की तरह मैनिफेस्ट हुआ है, या यूँ कहूँ कि आपको इसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक तरीके का फेवर कर दिया है कमिटमेंट देके। आपको कुछ ऐसा फील हो सकता है एंड आप सोचेंगे कि आप ये सब कुछ चाहते तो थे, लाइक कमिटमेंट चाहते थे, मगर इस तरीके से नहीं कि कोई आपको इस तरीके से ट्रीट करे। और अब आप ऑलरेडी टायर्ड हैं 10 of Wands के साथ, इस रिलेशनशिप को भी आप ही यहाँ तक लेके आए। अब आगे भी इनकी उम्मीद यही है कि आप इसे आगे तक लेके जाएंगे। ऑफकोर्स आप टायर्ड हैं और ये टायर्डनेस आपसे कह रही है कि आपको एक ब्रेक लेना चाहिए, चीज़ों को फ़िलहाल बैक सीट पर रखिए। ओके, अपने ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि आपको आपके पूरे अटेंशन की ज़रूरत है, आपको आपके पूरे लव की ज़रूरत है। एंड अगर आप खुद को यह लव ऑफ़र नहीं करेंगे तो आप अपने आप को समझ नहीं पाएंगे, और जब तक आप हील नहीं करेंगे खुद को समझ के, तब तक आप ये नहीं जान पाएंगे कि आपके लिए क्या हेल्दी है क्या नहीं। ओके, एक डिस्टर्ब्ड माइंड के साथ कोई भी फैसला लेना अच्छा नहीं है। एंड सबसे पहला काम जो आपका होना चाहिए वो ये कि
आप अपने माइंड को शांत करें, बिकॉज ये वक्त आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ओके एंड बहुत सारे आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगे, बहुत सारे थॉट्स होंगे, एक डायलेमा भी होगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। इसे समझना मुश्किल होगा एंड फ़िलहाल आपको एक ब्रेक की ज़रूरत है ताकि आप सारी चीज़ों को क्लियर कर सके एक एक करके, एंड तभी जाके आप एक क्लियर पिक्चर क्रिएट कर पाएंगे। ओके सो ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Libra, Five of Cups, the Lovers, King of Swords, Ace of Swords and Page of Swords. Okay, so the Lovers है, of course ये एक ब्यूटीफुल कनेक्शन है, इसमें बहुत सारी मेमोरीज हैं और ऐसा नहीं है कि ये मेमोरीज ये कनेक्शन सिर्फ आप ही के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये पर्सन भी बहुत मिस करता है पास्ट की बातों को, जैसे कि मैंने कहा 6 ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन पास्ट को ही देखता रहता है, बट इस पर्सन को ऐसा लगता है जैसे कि इस रिलेशनशिप को वो कंट्रोल कर रहे हैं और जैसे चाहे वैसे आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने इस रिलेशनशिप को टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया है, जस्ट बिकॉज आप नहीं चाहते कि वो आपसे कभी दूर जाए। आप उन्हें 100% लव ऑफर कर रहे हैं, उन्हें लगने लगा है कि वो सब कुछ आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे हर एक प्रॉब्लम और रेड फ्लैग के साथ। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा आपके लिए कि आप कैसे इस सिचुएशन से बाहर आए। आप डिसीजन ले तो क्या लें, लाइक आपके पास कमिटमेंट है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, द लवर्स का कार्ड है, तो आपको लगेगा कि शायद आपको वेट करना चाहिए, आपको इस रिलेशनशिप को ही चुनना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। बट देन यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स है, तो आप कुछ अपसेट भी नज़र आ रहे हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड भी है ये सोच सोच के कि आखिर क्यों आपसे ही इतनी एक्सपेक्टेशन है, क्या ये रिलेशनशिप सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है, आप ही इसे आगे बढ़ के संभालेंगे हमेशा, ये एक सवाल हो सकता है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो मैं कुछ रिग्रेट भी देख रही हूँ आपके मन में, कुछ ऐसा जो आपको लग रहा है कि आपको पहले करना चाहिए था, लाइक चीज़ों को क्लियर करना, बाउंड्रीज ड्रॉ करना, इस पर्सन को आपको इतना वक्त देने से पहले इन्हें अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए था। इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें आपके सामने थी बट आपने उन्हें कभी सीरियसली उनकी मिस्टेक दिखाई नहीं, बिकॉज आप यही फील कर रहे थे जैसे वो खुद इन चीज़ों को करेक्ट कर लेंगे। सो एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये रिलेशनशिप मैग्नेटिक हो सकता है, परफेक्ट हो सकता है, बट एट द सेम टाइम ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है और आपके पास अब चॉइसेस हैं, या तो आप इस रिलेशनशिप को गुड बाय कहें या आप इसमें रहें, बट इस बिहेवियर के साथ आपको पुट अप करना पड़ सकता है। ओके सो मैं आपको इस किंग ऑफ सॉर्ड्स वाले एनर्जी में देख रही हूँ, एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स में होने का मतलब है कि आपको अपने मोरल्स और प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए किसी के लिए भी। पेज ऑफ सॉर्ड्स है, तो ये पर्सन आपको वॉच कर रहा है, ओके और वो देख रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ें अनफोल्ड होती हैं। सो आपके पास फिर से एक मौका है एग्जाम्पल सेट करने का और बाउंड्रीज ड्रॉ करने का। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। वॉर्म, ओके सो ये एक रीबर्थ का टाइम है, दोबारा एक नई जर्नी शुरू करने का टाइम है। सो आप एक नई लाइफ ग्रो कर रहे हैं अपने अंदर, ओके ये नई लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग होगी, बट इसे ग्रो करने का मौका चाहिए। सो इसे आप ग्रो कीजिए और ये रिलेशनशिप आपके लिए खुद के साथ बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आई थिंक इस वक्त आपकी सोल आपसे कह रही है कि नए पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखिए और अपने आप को मौका दीजिए ग्रो करने का, अपनी
वॉइस को सुन के, अपनी सोल की वॉइस को सुन के। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो। बाय।